हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की रहती हैं, जब महिलाएं प्रेग्नेंट बनने के लिए तैयारी करती हैं, तो उनको कुछ लक्षणों को समझना चाहिए। क्योंकि जब आप समय रहते कुछ लक्षणों को समझ लेंगी, जान लेंगी, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको जो मिसकैरेज बार बार हो जा रहे हैं, बार बार आपको मिसकैरेज की समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है, वो आपको बार बार मिसकैरेज नहीं होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समय रहते अपने आप को समझ लेंगी, जान लेंगी, तो समय रहते कुछ बचाव भी आप कर सकते हो। क्योंकि मिसकैरेज का बहुत सारे रीजन होता है। अगर आपका अंडा ठीक नहीं रहेगा तो भी मिसकैरेज होगा। अगर आप जो है भारी भरकम सामान उठा लेंगी तो भी मिसकैरेज हो जाएगा। या फिर अगर आप अनएक्सपेक्टेड रिलेशन बना लेंगी तो भी आपको मिसकैरेज हो सकता है। हेयर वॉश करेंगी तो भी मिसकैरेज हो सकता है। इस पे मैंने डिटेल में आपको जानकारी दे रखा है वीडियो चैनल पे, तो वहां पे जरूर चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि जो महिलाएं गर्भधारण करने की तैयारी कर लेती हैं, करती हैं, तो या फिर कर रही हैं, उनको पहले से कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स को जानने काफी जरूरी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वो आपको कब दिखाई देने लगेंगे, इस चीज को भी आपको नोटिस करना जरूरी है। क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे जो कि आपको पीएमएस के भी होते हैं और पीएमएस में भी आपको दिखते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपका खान पान सही रहेगा, अगर आप डाइट अच्छे से लेते रहोगे, एक्सरसाइज अच्छे से करोगे, अगर आप हेल्दी डाइट लेते रहोगे, तो आपको कभी भी पीएमएस के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। हाँ, जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो उसमें कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि लिथार्जी महसूस होना, या फिर आपके पैरों में क्रैम्पिंग होना, या फिर ऐसे आपको महसूस होंगे कि जैसा कि आपको थकान सा जो है महसूस हो रहा है। ये सारे चीज अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको पीरियड के टाइम पे महसूस ये सारे चीज होंगे। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी होगी तो उस समय आपको उसका टाइमिंग अलग रहेगा और उस समय जो चीज महसूस होगा वो अलग चीज महसूस होगा। लिथार्जी, थकान, ये सारा तो प्रेगनेंसी के भी लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पे पीरियड के भी लक्षण होते हैं, तो इसी में महिलाएं कंफ्यूज हो जा रही हैं। और फ्रेंड्स, इसी में महिलाएं सोचती हैं कि अरे मेरा तो पीरियड आने वाला है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड ही ना आने वाला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो इच्छा सो करो। और उसी में उनका मिसकैरेज हो जाता है, समझ भी नहीं पाती है, मिसकैरेज हो जाता है। तो इस चीज को समझना आपको काफी जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आप सुबह सुबह सो के उठते हो और जब ब्रश करते हो, आप सो के उठोगे सुबह में या फिर दोपहर में, शाम में, कभी भी आप सोए रहोगे, सो के उठोगे, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपको मेटालिक सा टेस्ट समझ में आ जाएंगे। अगर आपको मेटालिक सा टेस्ट समझ में आ रहे हैं तो 110% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि मेटालिक सा जो टेस्ट होता है वो आपको पीएमएस में नहीं होता है, आपको जो पीरियड आने वाले रहते हैं उसमें ये टेस्ट आपको नहीं दिखते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपका ब्लोटिंग हो रहा है, गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहे हैं, तो ये चीज भी आपको जो पीरियड में होंगे, जो चीज पीरियड में, जैसे कि पीरियड में आपको गैस कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग हो रही है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ही आपका पीरियड जो खत्म हो जाएगा, पीरियड का डेट जब चला जाएगा, तो ये गैस कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सारे चीज बंद हो जाएंगे। और पीरियड जो प्रेगनेंसी हुई रहेगी वो चीज लगातार बनी रहेगी, ये बंद नहीं होगी। गैस कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, स्टूल पास ना करना, ये सारा चीज आपको समझ में आएंगे और बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी, कम से कम 3 महीने तो आपको बनी ही रहेगी। तो समझना है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। तीसरा लक्षण फ्रेंड्स, कि अगर आपको लिथार्जी, पैरों में दर्द, या फिर जो है आपको थकान महसूस हो रहे हैं, तो इस चीज को भी आप इस चीज से जो है डिफरेंट कर सकते हो कि अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो जब पीरियड आ जाएंगे तो ये सारा चीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पीरियड आने वाले रहेंगे तो उसके 2 दिन पहले तो समझ में आएंगे, लेकिन जब पीरियड आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारा चीज खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको सारी चीज थी। अगर यहीं पे प्रेगनेंसी होने वाली रहेगी तो ये सारा चीज खत्म नहीं होगा, बल्कि ये सारा चीज बढ़ता जाएगा। आपके दर्द बढ़ते जाएंगे, आपके जो लिथार्जी है वो बढ़ती जाएगी, आपको वीकनेस बढ़ती जाएगी, आपको जो है जो कमजोर आपको जो थकान है वो बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी से जो ब्लड लेवल है वो सारा का सारा शिशु में जा रहा है, आपके अंदर बहुत कम पहुंच रहा है, जिससे कि ये सारा सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तीसरा चीज फ्रेंड्स, कि जैसे कि आपका जो मुंह का जो टेस्ट है वो तो मेटेलिक हो ही जाएगा, लेकिन आपको सूंघने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।
सूंघने की क्षमता इसलिए बढ़ जाती है कि आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफी जो है बढ़े हुए हैं। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफी बढ़े हुए रहते हैं तो आपको सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आपके साथ कोई और बैठा रहेगा तो उसको उतना स्मेल नहीं आएगी, लेकिन आपको उतना स्मेल आ जाएगी। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, ओके, कि मुझे स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर स्मेल की स्ट्रांगनेस काफी ज्यादा बढ़ गई है तो ये भी लक्षण प्रेगनेंसी के ही होते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि पेट में दर्द कई तरह के होते हैं। अगर आपके पेट में दर्द पेट के निचले वाले हिस्से में हो रहे हैं तब तो प्रेगनेंसी है। अगर ये पेट में दर्द पूरे पेट में हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं है, आपका पीरियड आने वाला रहेगा। या फिर ये पेट में दर्द आपको राइट या फिर लेफ्ट में हो रहे हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, पीरियड नहीं आने वाले हैं। ये दर्द आपको ये दर्शाता है कि आपके ओवुलेशन होने वाले हैं। पेट में दर्द भी कई तरीके के होते हैं और जब कई तरीके से पेट में दर्द होते हैं और इन तरीकों को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी होगी या फिर आपको पीरियड आएंगे या फिर आपको ओवुलेशन होंगे। तीनों चीज फ्रेंड्स, तीनों जो चीज है ना, तीनों चीज आपस में कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट है, कहीं ना कहीं आपस में तीनों चीज के कॉन्टेक्ट है। और कुछ थोड़े थोड़े लक्षण जो है अंतर है, इन तीनों के लक्षण में थोड़े थोड़े केवल अंतर है, बहुत ज्यादा के अंतर नहीं है। इसीलिए महिलाएं जो है कंफ्यूज हो जाती हैं। उसके साथ फ्रेंड्स आपका चौथा लक्षण है पीरियड का मिस होना। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तब तो आप 110% श्योर हो जाओ कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आप गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो तो, नहीं तो पीरियड मिस हुए हैं और गर्भधारण करने की तैयारी नहीं किए हो, अनएक्सपेक्टेड आपने जो है इंटरकोर्स नहीं किया है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है ये समझ लो कि आप समस्याएं ऐसी हुई है जिससे कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है, गड़बड़ हो गया है, जिससे कि ये सारे चीज दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको समझने पड़ेंगे। और नहीं तो आपका पीरियड मिस हो गया है तो पीरियड मिस हो जाने के 3 से 4 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। आपको टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है। निगेटिव आ रहा है तो 1 से 2 बार फिर से टेस्ट करिए, फिर भी निगेटिव आ रहा है तो ये समझना है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिस वजह से कि आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात कि जब हल्की लाइन भी आ जा रही है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट ये 2 मिनट के अंदर ही आने चाहिए, उससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप अगर स्ट्रेस लेवल आपका हाई रहेगा तो भी आपको मिसकैरेज बहुत जल्दी, आप बहुत ज्यादा लेते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, तब तो आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो कभी ना कभी गर्भधारण जो है आपका फेल हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आप हैवी काम करते हो, हैवी वर्कआउट करते हो या फिर जिम वगैरह ज्वाइन किए हो, उस समय अगर आप हैवी वर्कआउट इम्प्लांटेशन के समय कर देते हो तो भी आपको प्रेगनेंसी होने का 110% चांस जो है नहीं रहता है और यहाँ पे मिसकैरेज होने का 110% चांस हो जाता है। आपको तुरंत के तुरंत मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसीलिए इन छोटे छोटे टिप्सों को समझिए, जानिए और इनसे बचने का उपाय खोजिए। बिना वीडियो देखे कुछ नहीं होने वाला है। मैसेज पे मैसेज आप लोग करोगे कि मुझे ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा डियर। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ अगर उससे आधा मेहनत आप करोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन काम चोरी करोगे तो प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।